हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आज जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें क्या क्या क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे गए हैं और उनसे बनने वाले सभी सवाल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से रियल और ऑथेंटिक एनालिसिस मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था। हैलोजन तत्व में सबसे अधिक धात्विक गुण किस में मिलता है। तो दोस्तों, जो हमारे हैलोजन तत्व है इसमें सबसे अधिक धात्विक गुण जो मिलता है वो मिलता है आयोडीन में। और दोस्तों, जो हमारे हैलोजन ग्रुप है यानी कि ये हैलोजन तत्व है, ये किस समूह में आता है। तो आपको ध्यान रख लेना है, यह 17वें समूह में आता है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों, जो हमारी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है उसमें क्या है, देखिए 6CO2 प्लस 12H2O। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में C6H12 और O6 प्लस H2O प्लस 6O2। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। और दोस्तों, जो ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। पारसियों का त्यौहार निम्न में कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा जो टाइपिंग में एरर हो गया है, ये है पारसियों का त्यौहार कौन सा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हमारे पारसियों के त्यौहार है वे कौन कौन से हैं। एक तो नवरोज, खारेदाद, जरथोस्ट और पटेटी। ये जो है हमारे पारसियों के त्यौहार हैं। और जो हमारे बलबन थे, बलबन ने नवरोज की तर्ज पर यहाँ पर एक त्यौहार चलाया था जिसे बोलते हैं हम नौरोज। नौरोज को किसने चलाया, आपको ध्यान रखना है, ये चलाया बलबन ने। एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों, बात करें बलबन की, जो बलबन है, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति दी। आपको पता है, रक्त व लौह की नीति दी। और दोस्तों, इसने एक प्रथा चलाई थी जिसको बोलते हैं सिजदा व पैबोस। क्या बोलते हैं, सिजदा व पैबोस प्रथा किसने चलाई थी, आपको ध्यान रखना है, वो चलाई थी बलबन ने। ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। रमजान किस माह में आता है। तो दोस्तों, जो रमजान है वो आता है 9वें माह में, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। देवमाली चोटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो हमारी देवमाली चोटी है ये उड़ीसा की चोटी है। और किस पर्वत की है, ये है पूर्वी घाट पर्वत की। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पूर्वी घाट पर्वत की अगर मैं बताऊं आपको सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है अरमाकोंडा। कौन सी है दोस्तों, अरमाकोंडा है पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें पश्चिमी घाट पर्वत की, जो हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारा पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है, अनाईमुड़ी है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, ये हमारे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से बनने वाले सवाल थे। देखिए दोस्तों, अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया था। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, जो भारत में होम रूल लीग है वो आप सभी को पता है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना भारत में की थी। और कब की थी दोस्तों, ये की थी 1916 में। अब बात करें हम एनी बेसेंट जी की, जो हमारी एनी बेसेंट है इनका एक सबसे अच्छी पत्रिका है जो एग्जाम में पूछी जाती है, न्यू इंडिया पत्रिका इन्होंने ही प्रकाशित की थी। और दोस्तों, इसी प्रकार से जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं इनके दो पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है केसरी और दूसरा है मराठा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए मराठा किस भाषा में था, तो ये दोस्तों इंग्लिश भाषा में था, आपको ध्यान रखना है। और जो केसरी है ये था हमारा मराठी भाषा में, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जो हमारा आर्टिकल 15 है ये है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये आर्टिकल 15 के अंतर्गत बताया गया दोस्तों। यहाँ पर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल ध्यान रखने हैं, जैसे आर्टिकल 44 में क्या है, आपको ध्यान रखना है, समान नागरिक संहिता है। क्या है, समान नागरिक संहिता है। और यह सबसे पहले कहाँ लागू हुई, ये सबसे पहले लागू हुई थी गोवा में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल ध्यान रखना है, वो है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 के अंतर्गत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति है। क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय
शांति आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट और आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 40 में पंचायतों के बारे में बताया गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये थे आर्टिकल से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जिनको आपको एग्ज़ाम में ध्यान में रख के जाना है दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए, डीपीएसपी से पूछा गया था। अगर बात करें हम डीपीएसपी की, सबसे पहले तो ये किस भाग में है आपको ध्यान रखना है। ये है दोस्तों भाग 4 में। और कहाँ से लिए गए दोस्तों, ये लिए गए हैं यूएसएसआर से। और दोस्तों आपको ध्यान रखना ये है गैर न्यायोचित है, यानी कि इनको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल जो हमारा पूछा गया था वो था ओम के नियम से संबंधित, यानी कि जो हमारा ओम का नियम है वो क्या है, V बराबर IR। इस पे सीधा न्यूमेरिकल दिया हुआ था दोस्तों, बच्चों ने ये नहीं बताया कि क्या न्यूमेरिकल था। तो दोस्तों ये हमारे आज की शिफ्ट में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से एनालिसिस मिलने वाला है दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।